मुझे नहीं मालूम कि इंग्लिश बोलना तुम पर आती है या नहीं, सिर्फ मैं इतना जानता हूँ कि आज आप सब लोग जिसके पीछे रहा था आ गया वो तुमसे बचेगा नहीं। लिखने की बात बहुत दूर की है, आप उसे मुंह से बोलोगे। चाहे तुम्हारा भाई कहीं जा रहा था, वो खाना खा रहा था, वो पानी पी रहा था, या फिर वो नहा रहा था, या फिर तुम गा रहे थे, कुछ भी हो, पर जिसके पीछे रहा था आ गया, आज के बाद आप उसको कभी नहीं बोलोगे ज़िंदगी में। उसको लिखने नहीं, समझना नहीं, लेकिन सिर्फ आप उसको बोलना शुरू कर दोगे, ये बात गारंटेड। सब कुछ सीख जाओगे, बोलना, लिखना, समझना। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं यहाँ पर इतना समझाऊंगा सिर्फ रहा था वाला, इस वाली क्लास में जिसमें रहा था आ गया। पहली बात उसको हम बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें रहा था आ गया वो, ठीक है। एंड यहाँ पर डायरेक्ट बताऊँगा आपको, जिस मतलब कोई वाक्य हमारा इस प्रकार का जिसे हम बोलते हैं सेंटेंस, अगर उसके पीछे अंत में लिखा है यहाँ पे लास्ट में, जिसके पीछे रहा था, ये वाला रहा था, जिसके पीछे रहा था आ गया हमारा सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस। अगर हमारा कर्ता होगा एक वचन यानी कि सिंगुलर, तो उसमें हम लगाएंगे साइक्रिया बास का प्रयोग करते हैं। क्या लगाते हैं? वॉज, ठीक है। अगर हमारा बहुवचन, बहुत से लोग आगे शुरुआत में कर्ता में, ठीक है, तो हम वहाँ पे लगाते हैं वर, और साथ में क्रिया की आईएनजी। मुझे नहीं मालूम, बस इतना पढ़ लो, ठीक है। अब बाकी होगा, अब आगे देख लो क्या होगा, हमेशा के लिए याद रहेगा आपकी खोपड़ी में, देख लेना। वे फुटबॉल खेल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वे, राइट और नॉट राइट, राइट और नॉट राइट, राइट है ना। तो यहाँ पर वे है हमारा, तो वे की पहले मीनिंग आपको जानना जरूरी है। अगर आप पर मीनिंग आती है तो इंग्लिश मुंह से बोलोगे आप। वे की दे होती है, बिल्कुल सर, तो दे लगा लीजिए चुपचाली से, ठीक है, लगी, ओके सर। उसके बाद यहाँ पर रहा था है। अब मैं बोलूँ कि वे, और वे तो बहुत सारे होंगे, बिल्कुल सर, तो बहुत सारे होते हैं, तो हम लगाते हैं बहुवचन में वर। करता ही अगर हमारा करता है जो सब्जेक्ट, अगर वही बहुवचन होगा तो उसमें वरी का प्रयोग करेंगे। हाँ सर, तो दे वर, ओके, दे वर। अब मैंने कहा था उसके बाद ये वी लिखा है, वी मतलब वर्ब, वर्ब का अर्थ होता है क्रिया, और क्रिया में लगाते हैं आईएनजी। तो क्रिया हमारी खेल, खेल नहीं है, खेलना, जिसके पीछे ना आ गया हमारी क्रिया होती है वर्ब। जैसे खेलना, दौड़ना, उठना, बैठना, सोना, पीना, जाना, भागना, और जो जिसके पीछे ना आ गया वो हमारी वर्ब कहलाएगी, मतलब क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो खेल है उसकी होती है प्ले, PLA बाई, साथ में रहा आ गया तो आईएनजी, तो प्लेइंग, ठीक है। दे वर प्लेइंग। अब क्या खेल रहा है? फुटबॉल। सिंपली जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये हमारा कर्म है, तो फुटबॉल हो गया, तो द फुटबॉल, द फुटबॉल, ओके। इसी प्रकार से बोल लेना आपको। अब हम डायरेक्ट बोलेंगे इसको, दे वर प्लेइंग द फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे थे। सिंपली है कि नहीं है? दे वर प्लेइंग द फुटबॉल, ओके। अब मैं आपसे बोलूँ वह मंदिर जा रहा था, तो कैसे बोलेंगे? ही तो हमारा सिंगुलर है, तो ही वॉज गोइंग टू टेम्पल। इसी प्रकार से आप बोलते जाओगे, बस प्रैक्टिस देखते रहिए, ठीक है। यहाँ पर दूसरा लिखा है वह एक मधुर गाना गा रही थी। अब तुम बोलोगे सर वह है, तो यहाँ पे ही लगा दूँ। अब गधे हो, ये देख लो, यहाँ पर रही थी तो एक लड़की होगी, तो लड़की के लिए क्या लगाते हैं? सी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सी, वह के स्थान पे, तो सी लगा ली। हाँ सर बिल्कुल, तो यहाँ पर सी लगा ली, तो वह एक वचन होगी कि 50-60 होंगी? सर एक ही होगी। तो क्या एक वचन में क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं क्या? वॉज का प्रयोग करते हैं, तो सी वॉज, ओके बिल्कुल। अब मैंने कहा था ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई साइक्रिया। अब उसके बाद मैंने कहा था कि गा नहीं, ये गाना, जिसके पीछे ना हमारी वर्ब। अब तुम बोलोगे सर ये हमारी वर्ब है, तो बच्चा ये हमारी वर्ब नहीं है, ये गाना होता है। जैसे कि सॉन्ग है, सॉन्ग, तो सॉन्ग की मीनिंग, तो सॉन्ग कोई वर्ब नहीं है हमारी, ये हमारी गाता होता है गाना, उसी की यहाँ पर सिंग लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारी वर्ब है क्रिया, तो सिंग, ओके। अब मैंने कहा था कि वर्ब में क्या लगाते हैं? आईएनजी। तो यहाँ पर जो रही है उसकी आईएनजी कौन लगाएगा? सिंगिंग, ठीक है। अब यहाँ पे लग गया। अब मैंने कहा था एक मधुर गाना, ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है कर्म, एक मधुर गाना, मधुर बोलते हैं स्वीट, मीठा, ठीक है। तो यहाँ पर ए लगा देंगे एक की। अब मधुर बोलते हैं स्वीट, मिठाई खाइए, हाँ सर, तो वही स्वीट की होती है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो गाना है उसकी लगाते हैं सॉन्ग। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सी वॉज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, सी वॉज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, तो वह एक मधुर गाना गा रही थी, ओके बच्चों। हाँ, ऐसे ही इसको पढ़ते हैं। मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, हाँ सर पढ़ रहा, तो फिर क्या करें? कुछ नहीं भाई, सिंपल है, जो हमारा करता है पहले लिखते हैं सिंपल में, आई लिख लो सर। हाँ,
अब मैं अकेला हूँ कि बहुत सारे हैं? सर एक वचन है, तो एक वचन में क्या लगाते हैं सर? मैंने कहा बच्चों आप बाद से लगाते हैं, तो आई वॉज। ओके सर, हाँ सर। अब मैंने कहा था कि उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के बाद हमारी वर्ब आती है। वर्ब का मतलब रीड, सॉरी पढ़ना का मतलब रीड, तो यहाँ पर पढ़ना हमारी है, तो यहाँ पर क्या आएगा? रीड। अब उसके बाद यहाँ पर रहा आई है, तो आईएनजी कौन लगाएगा? तो रीडिंग। अब यहाँ से खेल शुरू होता है, ये अपना आ गया। कभी भी किसी भी सेंटेंस या फिर इसे बोलते हैं वाक्य, तो वाक्य में अपना, अपनी, अपने आ गया तो क्या करते हैं सर? अगर हमारा कर्ता मैं होगा आई, तो आई के साथ लगाते हैं माई, अपना की, ठीक है, तो आई के बाद क्या लगाते हैं? माई। अब बुक है किताब, ऑब्जेक्ट है हमारा अपनी किताब, तो माई बुक, फुल स्टॉप भी लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट बोलेंगे आई वॉज रीडिंग द बुक, सॉरी माई बुक, इसी प्रकार से बोलना है, आई वॉज रीडिंग माई बुक। बोल लोगे? हाँ सर। अगर यहाँ पर वह आ गया तो फिर यहाँ पर क्या लाएंगे? अपना की, तो यही से लगा देंगे सर, कुछ नहीं। अगर यहाँ पर हम आ गया तो वी के साथ अवर लगा देंगे सर, माई की, अपना की, ठीक है। तो डायरेक्टली बोलना सीखना है आपको, आई वॉज रीडिंग माई बुक। ओके, अगला वाला देखते हैं। हम अपना पाठ याद कर रहे थे। बिल्कुल सर, पाठ याद कर रहे थे, तो यहाँ पर हमारा जो कर्ता क्या कहता है? हम की मीनिंग क्या होती है? पहले जब तक मीनिंग नहीं होगी तो इंग्लिश नहीं बोल पाओगी। वी, तो मैं कुछ नहीं, यहाँ पर सिर्फ रहाता रही थी कि सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब रहाता आ गया सर, क्या करें? तो हम कैसा होता है? बहुवचन, तो बहुवचन में क्या लगाते हैं? वर, तो वी वर। ओके सर। अब यहाँ पर तुम बोलोगे करना हमारी वर्ब है, नहीं बेटा, करना हमारी वर्ब नहीं है, क्योंकि करना वर्ब तब होती है जब यहाँ पे याद नहीं आता, क्योंकि याद करना ही एक हमारी पूरी वर्ब है, ठीक है। तो याद करना की पूरी होती है एक मीनिंग, LEARN, लर्न। ओके, तो वी वर लर्न। यहाँ पर वर क्यों लगाया मालूम है? क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल है, कर्ता बहुवचन है, इसी वजह से, ठीक है। तो वी वर लर्न। अब क्या कर रहे हैं सर? अपना, तो हम के साथ अपना की क्या लगाते हैं बच्चों? अवर लगाते हैं, तो वी वर लर्न अवर, ठीक है। अब क्या? अपना पाठ, तो पाठ मतलब लेसन, LESSON। अब इसको डायरेक्टली बोलते हैं वी वर लेसन अवर, सॉरी वी वर लर्न अवर लेसन। अब कुछ ही बोल दिया, जैसे मैं बोल दूँ तुम चाय पी रहे थे, तो कैसे करोगे बच्चों? तो यू वर ड्रिंकिंग द टी, तुम चाय पी रहे थे, सिंपली बोलते जाओ। प्रैक्टिस इज द वैल्यू, प्रैक्टिस को महत्व दो अपनी, ठीक है। प्रैक्टिस ही सब कुछ है भाई, प्रैक्टिस कर लोगे तो इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। अभी रहाता है, कल राहत चुकी थी, सब कुछ धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा आसानी से, ठीक है। अगला वाला दिखा देते हैं, देखो। अब तुम बोलोगे सर तुमने सिंपल तो करा दिए सर, अगर उसमें नहीं वगैरह आ गया तो फिकर नॉट, हम है ना, सब कराएंगे। क्या, कब, कैसे, नहीं, कुछ भी आ जाए, बस फर्राटेदार इंग्लिश बोलोगे आप। देख लो फटाफट से, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, अगर वे घर नहीं जा रहे थे। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पर तो नहीं आ गया, अब क्या करें? तो क्या आ गया, डरना थोड़ी है, उड़ा देंगे हम इसको। अगर हमारा कर्ता वे है तो क्या लगाते हैं? वे की दे लगाते हैं, बोल चुका हूँ पहले। ओके, अब कुछ नहीं करना है। अब वे बहुत सारे बहुवचन है सर, प्लूरल, तो उसमें हम लगाते हैं वर। जस्ट उसी के बाद हम क्या करते हैं? अगर नहीं आ गया, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया जो सहायता करती है, वर्ब, उसी के बाद नॉट लगा देते हैं, बस खेल खत्म। दे वर नॉट। अब जाना हमारी वर्ब है, उसको भी लिख देते हैं गो, साथ में रहा है तो ING जोड़ देते हैं। दे वर नॉट गोइंग। अब कहाँ जा रहा है? घर, तो गोइंग टू होम। अब तुम सब बोलोगे बच्चों सर इसमें टू कहाँ से आ गया? अब टू कहीं से आया नहीं है। अगर हम कहीं के लिए जाते हैं तो वहाँ के लिए टू लगाते हैं, ठीक है। अगर हम कहीं से आते हैं तो वहाँ के लिए हम फ्रॉम लगाते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर बिंदी लगा देता हूँ, फुल स्टॉप, ठीक है। अब दूसरा वाला हमारा क्या कहता है? हम पेज पर नहीं सोते, सॉरी मेज़ होगा यहाँ पे, पेज कहाँ से आ गया भाई? हाँ, हम मेज़ पर नहीं सो रहे थे। अब क्या करते हैं? जो हमारा पहले करता है सब्जेक्ट, उसको लिख देंगे वी। हाँ सर। अब हम सब यहाँ पे खड़े हैं, बहुत से लोग। अब हम कितने होंगे? बहुवचन होंगे बहुत। हाँ, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? वर। क्या लगाते हैं? वर। तो दे वी वर। ओके, अब इसमें नहीं है सर, तो कुछ नहीं सर, नॉट लगा देते हैं, तो वी वर नॉट, ठीक है। पीछे से करते हैं। अब सो नहीं है यहाँ पे, सोना हमारी वर्ब है, खाना, पीना, सोना, उठना, दौड़ना, बैठना, चलना, फिरना, गाना, सोना, कुछ भी हो, ना होता है हमारी वर्ब होती है, हाँ नॉट। अब सोना है हमारी, क्या लगाएंगे? स्लीप सर। क्या लगाते हैं? स्लीप। उसके बाद उसमें फिर रहा भी आ गया, तो कुछ नहीं, ING लगा दो, स्लीपिंग। ओके सर। हाँ,
अब तुम बोलोगे सर मेज पर आ गया, तो पर है तो क्या, ऑन लगा, ऑन द टेबल, मेज की क्या होती है, टेबल। अब इसको फिर डायरेक्ट इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, फटाफट, वी वर नॉट स्लीपिंग ऑन द टेबल, फटाफट से बोलोगे आप, वी वर स्लीपिंग ऑन द टेबल। जल्दी, तुम पर डिपेंड करता है भाई, तुम कैसे बोलोगे, प्रैक्टिस कितनी करोगे। हाँ, तुम फिर बोलोगे यहाँ पर ऑन कैसे आया, हाँ इसकी मैंने अलग क्लास ली है, प्रीपोजिशन है हमारी ये, ऑन है, इन है, एट है, एबव है और बिसाइड्स है एंड बहुत सारी हैं प्रीपोजिशन, सबकी क्लास बनाई है मैंने एक बहुत सी बड़ी, उसको देख लो सब हो जाएगा। ठीक है, अगला, मैं स्कूल नहीं जा रहा था, मैं स्कूल नहीं जा रहा था, सर इसको कैसे बोलेंगे डायरेक्ट, तो आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, हो गया सर, ऐसे ही बोलिए, अपने मन में रिवाइज कीजिए तब आप सीखोगे फास्ट। आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, इस वाले को बोलेंगे तो ही वॉज नॉट बाइंग ए नहीं आ रहा है, अटकेगा सर, नहीं हम क्यों अटकेंगे भाई, ही वॉज नॉट बाइंग ए काउ, सिंपल है। देखो तो करता हमारा आई, उसमें क्या है सर, एक वचन है तो वॉज लगा देंगे, साथ में नहीं है तो क्या लगा देंगे सर, नॉट लगा देंगे। अब जाना इसमें हमारी वर्ब है तो गोइंग लगा देंगे सर। ठीक है, अब कहाँ जा रहा है, स्कूल के, मैंने कहा जाना है तो क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, अगर जाना आ गया तो क्या लगाएंगे, टू लगा देते उसमें, तो गोइंग टू स्कूल। ओके ओके सर, यहाँ से क्या करेंगे सर, अगले वाले को देखिए, वह एक गाय नहीं खरीद रहा था, तो वह एक बेचारा लड़का है तो उसके लिए ही लगा देता हूँ मैं। ठीक है, ही। अब यहाँ पर एक वचन में तो वॉज लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब खरीदना उससे पहले क्या करते हैं, नहीं भी है तो नॉट भी चिपका दो उसमें। ठीक है, तो ही वॉज नॉट, अब खरीदना हमारी वही। ठीक है, अब रहा है तो आई लगा दो, वही। अब क्या खरीद रहा है, एक गाय तो एक काव। ठीक है, अब डायरेक्टली कैसे बोलेंगे सर, तो ही वॉज नॉट बाइंग ए काव। ओके, बोल लोगे सर, हाँ सर इतना कर लेंगे। अब लेकिन आगे कराइए, आगे भी देखिए बहुत सारे, अब क्या वाले देखते हैं जो कठिन है, बहुत सारे, हम सिंपल नहीं कराते, सभी कवर कराते हैं, कठिन वाले भी। ठीक है, देखिए कैसे कराते हैं। अब तुम बोलोगे सर ये क्या है, इसमें तो कब क्या क्यों कैसे आ गया, तो क्या हो गया, घबरा क्यों रहे हो, आ गया तो हम है ना यहाँ पे, हम कराएंगे। क्या हम बाजार जा रहे थे, सबसे पहले ये हमारे इंटरोगेटिव है, प्रश्नवाचक। अगर प्रश्नवाचक उसे कहते हैं किसी से हम प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, या फिर उसमें कब, क्या, क्यों, कैसे, कौन, कितना और ये कौन सा, कौन सी, कौन से, इस प्रकार के वर्ड बीच में या शुरुआत में कहीं पर भी आ जाए तो उसी को बोल देते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, या फिर हम प्रश्नवाचक हिंदी में कह देते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो उसको करने के तरीके क्या होते हैं, साथ में लास्ट में हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, दोनों में। ठीक है, तो क्या करेंगे सर, अब कैसे करना है इसको बताइए हमें। तो बच्चों इसमें दो कंडीशन बनती हैं, पहली ये बनती है कि जो कब, क्या, क्यों, कैसे हैं, जो प्रश्नवाचक शब्द हैं हमारे, एक तो शुरू में आ सकते हैं और एक बीच में आ सकते हैं। तो मैं कुछ रूल नहीं लिखाऊंगा, रूल लिखाने से क्या कहते हैं बच्चे, एक क्या लिखा रहे हो सर, राम खड़ा, याद ही नहीं करते पहली बात ये है। तो नो रूल, डायरेक्ट सीखेंगे हम, बोलना इंग्लिश सीखना है हमें तो हम डायरेक्ट सीखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली कंडीशन ये बनती है कि क्या हमारा सबसे पहले आ गया, क्या आ गया, देखो इसमें भी क्या पहले, इसमें भी क्या पहले। ठीक है, तो जो शब्द शुरुआत में आते हैं प्रश्नवाचक शब्द, तो उसमें कैसे करते हैं। ठीक है, तो क्या हम बाजार जा रहे थे, सही लिखा है सर, हाँ सही लिखा है। तो क्या करते हैं, जो क्या हमारा पहले आ गया, अगर क्या हमारा पहले आ गया, जो हम लगाते थे एक वचन में वास, बहुवचन में वर, मतलब सिंगुलर वॉज और प्लूरल वर, उसी प्रकार को उसको डायरेक्ट सीधे आगे लाते हैं, कहाँ लाते हैं, आगे। तो यहाँ पर हम कैसा है हमारा करता सर, बहुत से हम बहुवचन है, तो बहुवचन बताया था मैंने, क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। सब में रहा था, रहती है या नहीं, देख लो आसान है। तो सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का ही है कि नहीं है, तो हम बहुवचन है तो वर हम सबसे पहले ला दिए। ठीक है, अगर क्या पहले आ गया तो जो करता है उसको आगे ला देते हैं। ठीक है सर, सॉरी हेल्पिंग वर्ब उसको आगे ला देती हैं। ओके सर, अब हमारा करता है हम की क्या होती है सर, वी लगा लोगे, हाँ सर बिल्कुल। अब मैंने कहा था कि जो वर्ब है जाना, गो लगा लोगे सर, हाँ। अब आईएनजी है तो उसमें लगानी पड़ेगी गोइंग। अब तुम बोलोगे सर टू क्यों लगा रहे हो भाई, कितनी बार बोलूँ, टू जाने के लिए लगाते हैं और आने के लिए फ्रॉम लगाते हैं। अब कहाँ जा रहे हैं सर, बाजार घूमने मार्केट, तो गोइंग टू मार्केट। ओके सर, हाँ। अब यहाँ पर भी लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क चिन्ह, यानी कि इंटरोगेटिव सिंबल। ओके, इसमें भी क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा था, वही सिस्टम, वही तरीका, वही कायदा, आसानी से कर लोगे सर। क्या पहले आ गया भाई, तो मैंने कहा था कि जो कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है उसको लाती हैं पहले। तो यहाँ पर सर मैं कैसा है,
भाई मैं तो अकेला हूँ भाई, एक बच्चा हूँ, 50-60 नहीं हूँ मैं। तो क्या करेंगे, वॉज को पहले लाएंगे हेल्पिंग वर्ब को। हाँ सर ले लिया, फिर क्या करते हैं, फिर मैंने कहा था जो करता है हमारा सब्जेक्ट आई को ले आओ। ओके सर, उसके बाद ये तो वही नेगेटिव ही है, हाँ ये वाला नेगेटिव। अब क्या करोगे, फिर फंस गए इसमें। तो फंसे भाई कुछ नहीं, इसमें नेगेटिव है तो क्या करते, अब उसको नहीं को कर्ता के बाद लाते। इसमें ऐसा मत कर देना कि वॉज नॉट वर नॉट, ये नहीं होता है। प्रश्नवाचक में नियम अलग होता है, कर्ता के बाद नोट आती है, ठीक है। तो वॉज आई नॉट, ओके। अब जाना इसमें हमारी वर्ब है तो गोइंग, ठीक है। अब फर्क मैं जा रहा हूँ किसके बाद, तुम्हारे साथ, विद। अब इसमें फिर तुम्हारे आया तो क्या करेंगे, तो तुम्हारे के लिए यू लगाते हैं। ओके सर, अब क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाते हैं, सिंबल। अब तुम लोग मुझसे पूछोगे सर बहुत बकवास कर लिया आपने, अब टू क्यों नहीं लगा रहे हो आप। तो भाई इतना मारू थे नू, तो पढ़ना भूल जाए। तो यहाँ पर टू क्यों लगानी, ये विद हमारी प्री पोजिशन है। जब कोई प्री पोजिशन आती है तो टू का प्रयोग क्यों करना, ऑलरेडी मतलब दो प्री पोजिशन कभी नहीं लगती है बेटा, एक ही प्री पोजिशन लगेगी कि या तो विद लगा लो, पर टू तो इसमें आएगा ही नहीं। क्यों आएगा, टू जब आता है कहीं जाते हैं, इसमें ये विद हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, उसके साथ जा रहा है। कर्म वो होता है जहाँ हम कहीं जाते हैं, जैसे बाजार है, आगरा है, इस प्रकार के वर्ड्स होते हैं, वहाँ ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब मैं तेरे साथ जा रहा हूँ, कोई ये ऑब्जेक्ट है, कोई कर्म है हमारा नहीं, तो क्यों है उसमें लगाना टू। तो वॉज आई नॉट गोइंग विद यू, ओके सर। हाँ, अगला वाला, किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था। ओके सर, हाँ। अब कैसे करेंगे इसको, बहुत सिंपल है, अचानक से कर दो। अब मैंने कहा था दो कंडीशन होती हैं, एक शुरुआत में और एक बीच में। तो यहाँ पर जो बीच में क्यों आया है उसको कैसे करते हैं, जो बीच वाला शब्द है उसको लिखते हैं पहले। कहाँ लिखते हैं सर, पहले। बीच में आ गया तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि क्या होगी, वाई, ओके वाई। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जो बीच में आया कब क्या क्यों कैसे, उसको लगाते हैं पहले। जो बीच में आया तो कब लगाएंगे, पहले, ठीक है। शुरू में आया तो क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब, ओके। तो क्योंकि वही होती है सर, हाँ। किसान हमारा एक बचा ना बेचारा, हाँ। तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, अकेले के साथ वाज, तो वही वॉज, ओके। अब किसान हमारा क्या है, नाम है, तो नाम की यहाँ पे लाएंगे फार्मर, ठीक है सर, हाँ। अब हमारा फिर तुम पूछोगे अब क्या अगर इसमें नोट आ गया तो क्या करेंगे सर, अगर इसमें नोट आ गया तो कर्ता के बाद ही लेते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद, इंटरोगेटिव में नोट आता है तो कर्ता के बाद लेते हैं सर, ठीक है। तो वाई वाज फार्मर। अब जोतना इसमें नोट है भाई, नोट है, नोट क्यों नहीं है, तो यहाँ पर लगा देंगे सर नोट, ओके सर, हाँ सर। अब क्या करना है, जोतना हमारी इसमें वर्ब है, जोतना, ओके। तो क्या लोगे यहाँ पे, प्लॉग, PLOUGH, साथ में ING है तो ING लगा दो, प्लॉगिंग। अब क्या जोत रहा है, अपना खेत। किसान हमारा लड़का है, मतलब मेल है, तो मेल के साथ अपना की हिज लगाते हैं सर, सिंपल है, HIS, ठीक है, हिज लग गया। अब खेत हमारा फील्ड, तो डायरेक्टली बोलने सीखो पहले, ठीक है। अब बोलेंगे ऐसे स्पीड में, पहले वाले को बोलते हैं वर वी गोइंग टू मार्केट, वर वी गोइंग टू मार्केट। दूसरे को बोलते हैं वॉज आई नॉट गोइंग विद यू, वॉज आई नॉट गोइंग विद यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, नहीं जा रहा था, ओके। अब तीसरा हमारा, किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, तो कैसे बोलेंगे, वाई वॉज फार्मर नॉट प्लॉगिंग इन द फील्ड, सॉरी इस पर बोलना है। कभी कभार जीभ भी चिपक जाती है बहुत ज़्यादा बोलने से। देखो, वाई वॉज फार्मर नॉट प्लॉगिंग हिज फील्ड, ओके सर, हाँ बोल लेंगे सर, कुछ नहीं इसमें, हाँ पता है वैसे तुम होशियार बहुत हो। देखो अगला वाला, वह कमरे में क्या कर रहा था, सिंपल ही है, हाँ। तो बीच में हमारा क्या है, इसमें क्या वर्ड का यूज़ हुआ है, तो जब दो कंडीशन बनती है, एक शुरुआत वाली एक बीच वाली, तो बीच वाले को लाओ पहले, कहाँ लाओ, पहले। तो जहाँ पर ये क्या है तो उसकी मीनिंग होती है वॉट, ओके सर। हम मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वॉज अकेला है, तो वॉट वॉज, ओके सर, हाँ। अब तुम बोलोगे सर अब बताओ इसमें करना है, तो उसमें बेटा याद करना थी, उसकी मीनिंग एक होती है, तो यहाँ पर सिर्फ करना है, तो करना की मीनिंग क्या होती है, डू। इसमें करता रह गया भाई, करता कहाँ छोड़ रहे हैं इस वाले को, सब्जेक्ट ले लो पहले, तो व्हाट वाज ही, ओके। अब इसमें डू हमारी क्या है, वर्ब डू। अब रहा भी है तो क्या लाएंगे, ING, ठीक है। अब कमरे में तो इन रूम, इन द रूम, ठीक है। अब इसको फिर ट्रांसलेट कीजिए, अब बोलिए फटाफट से। तो देखो, वॉट वॉज ही डूइंग इन द रूम, वॉट वॉज ही डूइंग इन द रूम, वह कमरे में क्या कर रहा था, बोल लोगे सर। अब 4 एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, जिससे तुम्हारा पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको बोलना है इंग्लिश, और आप फनी से बोल लोगे, ठीक है। धन्यवाद, आगे देखिए।
और तुम अब बोलोगे सर ये तो बहुत खतरनाक सेंटेंस है। घबराओ नहीं बेटा, हम हैं तुम्हारे साथ, खा नहीं लेंगे तुम्हें, हम देख लेंगे इसे, ठीक है। तो पहला सेंटेंस लिखा है, वह कच्चा में कैफे नाच रहा था। सही है कि नहीं सर? हाँ बिल्कुल यही लिखा है सर। तो वह कच्चा में कैफे नाच रहा था, तो क्या करते हैं सर? मैंने कहा 2 कंडीशन होती हैं, लेकिन इसमें तीसरी कंडीशन भी होगी, उसे भी बताऊँगा, ठीक है। अधिकतर टीचर क्या करते हैं, आपको सिंपल करा देंगे, भाई देखो ये वो कर रहा था, ये वो कर रहा था, लेकिन आपको रियलिटी नहीं दिखाते। जो कठिन शब्द हैं उनको नहीं कराते हम सेंटेंस को, ठीक है, लेकिन अपन कराएगा, ठीक है। कच्चा में कैसे, तो यहाँ पर बीच में 2 कंडीशन है। तो पहला वाला जो कंडीशन बन रही है कैसे आ गया, तो कैसे की पहले बीच में लाएंगे, ठीक है। अगर बीच में आता है तो उसको पहले हाउ, ओके। अब हाउ आ गया तो सर ये बताइए मुझे, वह कैसा है? सिंगुलर है भाई, एक वचन, इतना भी नहीं आता क्या? तो क्या करते हैं, तो उसमें वॉज लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब वॉज, हाउ वॉज, ओके। अब सर जिसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है भाई, ही, ओके। तो हाउ वॉज ही, ओके सर। अब उसके बाद सर क्या करते हैं, इसमें हमारी वर्ब क्या है, नाचना। तुमने कभी डांस किया है? हाँ, डांस वाले नाचना। तुम्हें सबसे पहले क्या करना होगा, हर मीनिंग का अर्थ याद करना पड़ेगा इंग्लिश में, फिर बाकी तुम जानते हो क्या होगा, हम हैं बाकी सब कुछ कराने के लिए। तो हाउ वॉज ही, ठीक है। और नाचना बोलते हैं डांस, ठीक है। अब सर इसमें रहा है तो क्या करेंगे, ING लगा दो। ऐसे लगाओगे, इतना मारूंगा भाई साहब, टीचर हूँ मैं एक, इस तरह से नहीं लगाते। अगर किसी वर्ब के पीछे हमारा ई आ गया, क्या आ गया, ई, तो उसको हटा देते हैं। इसके बहुत सारे नियम है भाई, इसको मैं कराऊंगा, अलग डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि वर्ब में ING कैसे लगाते हैं, क्रिया में ING, ठीक है, आप सीख जाओगे। तो अगर किसी वर्ब के पीछे ई आ गया तो क्या लगाते हैं, ING, डांसिंग, ठीक है। अब क्या कर रहा है, कहाँ पर नाच रहा है, कक्षा में, तो इन द क्लास, इन द क्लास। फिर ये तुमने कर लिया, लेकिन क्वेश्चन नंबर चीज मत भूल जाना, वरना बहुत पिटाई होगी तुम्हारी। तो हाउ वॉज ही डांसिंग इन द क्लास, हाउ वॉज ही डांसिंग इन द क्लास, बोलोगे सर हाँ। यहाँ पर अगला वाला, तुम मेले में क्यों जा रहे थे, मेले में गए हो? हाँ सर बहुत बार गए हैं घूमने के लिए। तो क्यों अगर हमारा बीच में आ गया तो वही कंडीशन शुरुआत में लिखो उसे, वाई, क्योंकि क्या होती है सर, वाई, ओके। अब सर ये तो बहुवचन है, तो क्या लगाना है सर, मैंने बता चुका हूँ, वर लगाते हैं, ठीक है, वाई वर। अब हमारा जो करता है वो तुम होता है सर, तो तुम की मीनिंग क्या होती है, यू होती है, तो वाई वर यू, ओके सर। अब मैंने कहा था वर्ब क्या है हमारी, जाना, तो GO, गोइंग, ठीक है, गोइंग, राखी ING, गोइंग, ठीक है। अब कहाँ पर मेले में, इन फेयर, इन द फेयर। तुम बोलोगे सर, फिर दोबारा तुम क्वेश्चन पूछोगे मुझसे कि सर इसमें टू कहाँ है, फिर पिटाई होगी आपकी। मैंने कहा कि दो प्रीपोजिशंस कभी एक साथ नहीं आ सकती, तो यहाँ पर टू क्यों आएगी, ऑलरेडी इन है ना, तो एक ही प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें पहले ही प्रीपोजिशन दिया है तो हम और क्यों लगाएं, टू तब लगाते जब इसमें मैं नहीं होता। अब ये बताइए कि 2 प्रीपोजिशन हम नहीं लगा सकते, ठीक है, ये बात क्लियर है। प्रीपोजिशन वाली वीडियो अलग बनी है, उसको देख लेना, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। अगला वाला, कितने लड़के मैदान में खेल रहे थे, कितने लड़के मैदान में खेल रहे थे। अब आया कहानी में ट्विस्ट, ये तीसरा है ना, ये सबसे अलग है, बेस्ट है और सबसे अलग तरीका है, ये तीसरी कंडीशन हमारी, ठीक है। तो जब कभी एक साथ कितना दूध, कितने लोग, कितने कपड़े, कितने कहीं पे हो, बीच में, शुरू में, कहीं पे आ जाए, कितना साथ में आ जाए, कितने भाई, कितने लोग, कितने कपड़े, कितने पेन, कितने चाबी, कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो कितने के साथ कुछ भी आ गया तो उस दोनों की हम अंग्रेजी एक साथ लगाते हैं, क्या करते हैं, एक साथ। तो कितना होता है, हाउ मच, हाउ मच, ओके। अब लड़के हैं तो सर बॉय, भाई बॉय नहीं, बॉयज़, एस भी लगा दो, बहुवचन है, लड़के हैं बहुत सारे, तो हाउ मच बॉयज़। अब बहुवचन है तो क्या लगाएंगे सर, वर का प्रयोग करेंगे, बता चुका हूँ मैं, ठीक है। अब सब तुम बोलोगे सर इसमें सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट बेटा हमने यही लगा दिया एक साथ, हाउ मच बॉयज़, ठीक है, वर। अब क्या है इसमें सर, हमारी बची क्या है, प्ले, ठीक है। अब रहा है तो ING, प्लेइंग, कहाँ पर, मैदान में, तो इन द फील्ड, इन द फील्ड। देख लिया, ये है सच्चाई, टीचर नहीं कराते आपको, लेकिन हम कराएंगे सब कुछ। FA क्वेश्चन कौन कराएगा तुम्हें, हम हैं ना जिंदे, जब तक बच्चों के लिए हम रहेंगे, चिंता ना करो, हम सब कुछ कराएंगे। हाउ मच बॉयज़ वर प्लेइंग इन द फील्ड, ओके सर, हाँ। अगला वाला, क्या वे लड़के शोर नहीं मचा रहे थे, कैसे करेंगे सर, वो इंटरोगेटिव हमारा, इसमें क्या इंटरोगेटिव कैसे है, क्योंकि क्या पहले आया है, तो क्या पहले आता है, तो मैंने कहा था कि हम उठा के रखते हैं हेल्पिंग वर्ब,
तो वे लड़के बहुत सारे हो गए, वे लड़के, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, पहले लगाएंगे वर, हेल्पिंग वर्ब, ओके। तो वे लड़के, यहाँ पर तुम फिर बैठोगे, यहाँ पर वे करता नहीं आएगा, तो वे लड़के, तो वे लड़के एक साथ, ठीक है, करता हमारे दोनों एक साथ, तो वर दे बॉयज़, ओके, वर दे बॉयज़। अब मैंने कहा था सर इसमें तो नॉट भी है, नेगेटिव भी है, तो क्या करना, नेगेटिव है तो यहाँ फटाफट से नॉट भी लगा देंगे सर, तो वर दे बॉयज़ नॉट, ओके सर। हाँ, अब मचाना की क्या होती है सर, ये मचाना धूम मचाले नहीं है, ये मचाना वो है शोर मचाना। हाँ, तो इस वाले दोनों की एक ही मीनिंग होती है, मेक ए नॉइज़। अब तुम बोलोगे सर मेक ए नॉइज़ तो होती है, तो हम ING कहाँ लगाएंगे, इसकी खोपड़ी में? नहीं सर, मेक के साथ लगाएंगे, ई हटाओ ING चिपकाओ, ठीक है। तो मेकिंग ए नॉइज़, ओके सर। हाँ सर, हो गया, बिल्कुल हो गया सर। तो इसको कैसे बोलेंगे सर, वर द वॉइस नॉट मेकिंग ए नॉइज़, ओके सर। यह थी हमारी आज की क्लास, और आप सभी को कैसे लगी बता देना हमको कमेंट में, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, आपके साथ सभी फ्रेंड्स लाएंगे धीरे धीरे। धन्यवाद, मिलते हैं।